नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज रचना के आधार पर जो है शब्दों के भागों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से शब्द रचना के आधार पर होते हैं। तो दोस्तों, ये सभी शब्दों को हम एकदम आसान सी भाषा में और आसान सी ट्रिक के साथ जानने वाले हैं। तो आप जो है इस क्लास को पूरी देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये कई घंटों की मेहनत है और इस मेहनत को आप जो है साकार रूप में लीजिएगा। तो आप जो है इसको पूरी देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला है और ये जो है इसको हम रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्दों को एकदम बिल्कुल सी आसान सी ट्रिक के साथ जानने वाले हैं। और दोस्तों, इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो है इस टॉपिक से भी बहुत ही प्रश्न बनने वाले हैं और बनते भी हैं। तो आप जो है इन सभी प्रश्नों को देखिएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों, इन सभी के बारे में जानते हैं कि कैसे होते हैं। मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि आप जो है जब भी पढ़ने बैठें तो आप जो है एक कलम और एक कॉपी लेकर ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि दोस्तों इतने इम्पॉर्टेंट क्लास हम आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आपसे तो ये उम्मीद रख ही सकते हैं कि आप जो है इसको साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि नोट डाउन जो किया हुआ है आपने ना, उसको जो है जब एग्ज़ाम होता है तो उस टाइम रिवीजन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लास देखने के लिए इतना टाइम नहीं होता है। तो आप जो है अपने नोटबुक से बहुत ही आसानी से जो है एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेते हैं। तो आप नोट डाउन ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, लिखिएगा इसके नीचे क्या लिखेंगे, रचना के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। तो दोस्तों, शब्द रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, तो पहला हो गया रूढ़ शब्द, दूसरा हो गया यौगिक शब्द और तीसरा हो गया योग रूढ़ शब्द। तो दोस्तों, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप आंसर करेंगे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला हो गया रूढ़ शब्द, दूसरा हो गया यौगिक शब्द और तीसरा हो गया योग रूढ़ शब्द। अब फ्रेंड्स जानते हैं इन सभी के बारे में एक एक डिटेल से जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द माने गए हैं। चलते हैं इन सभी को एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो दोस्तों, अब पहली हेडिंग डालिएगा। क्या डालेंगे आप, रूढ़ शब्द, और उसके नीचे आप क्या नोट डाउन करेंगे, तो नोट डाउन करिएगा ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो वे निरर्थक हो जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, तो ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो वो निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात दोस्तों, आप ट्रिक डाल के नोट डाउन करिएगा। क्या करेंगे, जिन शब्दों का संधि विच्छेद ना हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। तो दोस्तों, इस ट्रिक को जो है बहुत ही आप जो है ध्यान से देखिएगा कि जिन शब्दों का संधि विच्छेद ना हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। अब चलते हैं इनके एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि कैसे कैसे होता है। तो दोस्तों, रूढ़ शब्द के एग्जाम्पल के रूप में आप नोट डाउन करिएगा। क्या करेंगे, घोड़ा है जैसे, तो घोड़ा का घो और डा कर देंगे तो इसका कोई मतलब होता है, घो का मतलब होता है कुछ, डा का मतलब होता है कुछ नहीं होता। अगर इनको दोनों को मिला दिया जाए तो घोड़ा बन जाएगा। तो घोड़ा का कुछ अर्थ होता है, मतलब ये विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, लेकिन इनका संधि विच्छेद नहीं होता है। अगर हो जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, निरर्थक हो जाते हैं। तो इस बात को नोट डाउन करिएगा आप। अब जैसे मुख है, तो मुख, मुँह धन खा बराबर मुख हो गया। तो ये तो दोस्तों क्या है, तो इसका तो विशेष अर्थ हो रहा है, लेकिन जब इसका संधि विच्छेद हो रहा है तो ये बिल्कुल निरर्थक हो जा रहा है। तो ये भी रूढ़ शब्द होगा। अब जैसे कल है, तो कल का धन ला, दोस्तों यहाँ पर का होगा, ये तो कल होगा।
तो कल का जो है का धन ला, तो ये क्या हो गया, निरर्थक हो गया। तो कल, ये जो है कल का मतलब कल ही होता है, जैसे पिछला दिन हो गया। और दोस्तों अब जब इसका संधि विच्छेद हो गया तो ये बिल्कुल निरर्थक हो गया। का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, ला कोई अर्थ नहीं है। देखते हैं दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स क्या कैसे हैं। तो देखिए ये भी जो है जल, मल, डल, नल, कपि, आम, दाम, नाक, कान, बाल आदि जो है सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं, तो ये रूढ़ शब्द के एग्जाम्पल्स हैं। दोस्तों इन सभी में से यदि किसी का जो है क्या संधि विच्छेद कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएंगे, ये सभी निरर्थक हो जाएंगे। तो इसलिए ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब चलते हैं दूसरे शब्द की तरफ। दूसरा शब्द क्या है, तो दूसरी हेडिंग आप डालेंगे, क्या डालेंगे, यौगिक शब्द, और उसके नीचे आप नोट डाउन करेंगे। तो नोट डाउन करिएगा, क्या नोट डाउन करेंगे, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों और जिन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं, इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं और उन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं, इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अर्थात एक ट्रिक आप इसके नीचे लिखिएगा, क्या लिखेंगे, जिनका संधि विच्छेद हो जाए उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। तो ट्रिक डाल के आप इसके नीचे क्या नोट डाउन करेंगे, जिसका संधि विच्छेद हो जाए वो क्या होगा, तो वह यौगिक शब्द होगा। अब दोस्तों देखते हैं इसके एग्जाम्पल के माध्यम से कि क्या कैसे है। तो देखिए दोस्तों, अनुपालन, अनुधन पालन, गीता धन अंजलि हो जाएगा। ये चिकित्स धन आलय बराबर चिकित्सालय हो जाएगा। महाधन एव बराबर महादेव हो जाएगा। महाधर इंद्र बराबर महेंद्र हो जाएगा। देवधन आलय बराबर देवालय हो जाएगा। तो इन सभी का जो है संधि विच्छेद हो रहा है। जैसे कि महाधन उत्सव बराबर महोत्सव हो जाएगा। विद्याधन आलय बराबर विद्यालय हो जाएगा। सदा धन चार बराबर सदाचार। घुड़ धन सवार बराबर घुड़सवार। तो इन सभी का जो है संधि विच्छेद क्या हो रहा है। तो ये यौगिक शब्द होते हैं, इनका कुछ अर्थ निकलता है। संधि विच्छेद करने के बाद भी यौगिक शब्द का अर्थ निकलता है। तो यह जो है यौगिक शब्द के एग्जाम्पल्स हैं। तो दोस्तों अगर आपसे एग्जाम सवाल में ऐसे ही जो है प्रश्न पूछे जाएं कि जो है अनुपालन, गीतांजलि अथवा विद्यालय या सदाचार जो है ये कौन से शब्द हैं, तो आप क्या टिक करेंगे, तो आप टिक करने वाले हैं यौगिक शब्द, क्योंकि इनका जो है संधि विच्छेद पूरी तरह से हो रहा है, तो ये यौगिक शब्द कहलाएंगे। अब चलते हैं तीसरा कौन सा है, तो तीसरा शब्द है योगरूढ़ शब्द। तीसरी हेडिंग आप डालेंगे योगरूढ़ शब्द और उसके नीचे नोट डाउन करिएगा। तो क्या नोट डाउन करेंगे आप, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं या प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। अब दोस्तों इसके नीचे आप एक ट्रिक नोट डाउन करिएगा, क्या करेंगे, सभी बहुब्रीहि समास योगरूढ़ होते हैं। तो दोस्तों जितने भी बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल्स होते हैं, उदाहरण होते हैं, वह सभी योगरूढ़ होते हैं। तो कैसे होते हैं, जैसे कि लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थार्थ गणेश। तो मतलब देखिए आप इसका क्या है, जो विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं और दूसरे शब्दों को योग से भी बनते हैं, वह योगरूढ़ होते हैं। तो चलते हैं इनको एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। अब दोस्तों इसका एग्जाम्पल्स क्या है, लंबोदर, बारहसिंघा, दशानन, गजानन, नीलकंठ, हिमालय, चंद्रशेखर, चतुरानन, जलद। तो दोस्तों ये सभी योगरूढ़ के एग्जाम्पल्स हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपसे इन सभी में से कोई भी, जैसे लंबोदर पूछ ले, गजानन पूछ ले, दशानन पूछ ले, चतुरानन पूछ ले, चंद्रशेखर पूछ ले, ये जो है ज़्यादातर अक्सर जो है एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो दोस्तों इन सभी को आप क्या टिक करने वाले हैं, तो ये योगरूढ़ शब्द हैं। कैसे हैं, जैसे दशानन, दशानन का क्या अर्थ होता है,
10 हैं जिसके मुख अर्थार्थ रावण, चंद्रशेखर जिसके शिखर पर चंद्रमा है अर्थात शिव। तो ये जो है ये सभी योग रूढ़ हैं जो विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों अब इन सभी जितने भी हमने रचना के आधार पर शब्दों के जो है भाग पढ़े हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, इन सभी का हम टेस्ट करने वाले हैं। तो अगले जो है स्लाइड के माध्यम से आप टेस्ट के रूप में अपना जो है देखेंगे कि क्या कैसा स्कोर होता है। तो हम आपसे 10 प्रश्न इसी के माध्यम से देखने वाले हैं कि क्या आप जो है समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। तो आप जो है टेस्ट जरूर लगाइएगा। पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से यौगिक शब्द कौन सा है। तो आप यौगिक शब्द जानेंगे। तो दोस्तों यदि हम देखिए यौगिक शब्द का क्या अर्थ हमने देखा था, जिसका संधि विच्छेद हो जाए वह क्या है, यौगिक शब्द है। तो दोस्तों अगर कलश का हम संधि विच्छेद करेंगे तो नहीं होगा, कमरा का करेंगे तो भी नहीं होगा, चतुर का भी करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन रेखांकित का करेंगे, रेखा धन अंकित बराबर रेखांकित। तो यौगिक शब्द क्या है, तो रेखांकित हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है। दोस्तों दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है। फिर से यौगिक शब्द का ही जो है एग्जाम्पल्स पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यौगिक शब्द का क्या अर्थ होता है, यौगिक शब्द वह है जिसका संधि विच्छेद हो जाए। तो दोस्तों लेखक का इसका भी संधि विच्छेद नहीं हो पाएगा, पुस्तक का इसका भी नहीं, योगी का इसका भी नहीं, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय होता है। तो इसमें यौगिक शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन सी राइट, विद्यालय होता है। अब नेक्स्ट तीसरा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द है। अब दोस्तों योग रूढ़ शब्द पूछ रहा है, तो मतलब योग रूढ़ का मतलब क्या होता है, योग रूढ़ का मतलब क्या होता है, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं वह योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों पवित्र इसका तो कोई जो है विशेष अर्थ नहीं, तीसरा नहीं निकलता है, कुशल इसका भी नहीं निकल रहा है, विनिमय इसका भी नहीं निकल रहा है, लेकिन लंबोदर का निकल रहा है। लंबोदर का अर्थ क्या है, लंबा है उदर जिसका अर्थार्थ गणेश। तो गणेश जी का इसमें अर्थ निकल रहा है। तो रचना के आधार पर योग रूढ़ शब्द क्या है, तो यह लंबोदर होगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न आपसे क्या पूछने का प्रयास कर रहा है, यौगिक शब्द कौन सा है। तो फिर से यौगिक शब्द, तो यौगिक शब्द के क्या हमने जाना था अर्थ, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों जिन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, अर्थार्थ जिसका संधि विच्छेद किया जा सकता है या होता है यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब इसमें जो है यौगिक शब्द कौन सा है, तो दोस्तों पंकज का संधि विच्छेद नहीं होगा, दिन का इसका भी नहीं होगा, जलज का इसका भी नहीं होगा, लेकिन पाठशाला का जो है संधि विच्छेद हो जाएगा। तो यह जो है यौगिक शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों अभी यदि आपके गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, अभी जस्ट तो आपने नोट किया है, एक बार रिवाइज करेंगे, दोबारा क्लास देखेंगे, ऑटोमेटिक जो है अभी पहले तो मैं कह रहा हूं कि जो है आपके समझ में ये बात आ गई होगी 100%, क्योंकि इतना हम इजी वे में आपको बताए हैं कि जो है आप इसके बाद कभी भी ये रचना के आधार पर शब्दों को कभी भी भूलने वाले है ही नहीं हैं। और फ्रेंड्स साथ में हम पूरी जो है 12 से 15 वीडियो के माध्यम से आपको छोटी छोटी क्लासों के रूप में पूरी संपूर्ण हिंदी देने वाले हैं। तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा और जो है सारी क्लासें एक बार नोट डाउन करिएगा और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि हर एक एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसमें क्या पूछ रहा है, तो इसमें पूछ रहा है रूढ़ शब्द कौन सा है। तो ये मलेज ये भी नहीं होगा, जलज ये भी नहीं होगा, पंकज ये भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों
यह कमल के पर्यायवाची हैं। अब पर्यायवाची क्या होते हैं, तो ये जो है कौन सा सही होगा, तो यह जो है वैभव सही होगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। इसमें रूढ़ शब्द कौन सा है, तो वैभव है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दशानन किस प्रकार का शब्द है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होता है। तो दोस्तों दशानन तो इसका ऑप्शन क्या होता है, योग रूढ़, अर्थात जो अन्य शब्दों के योग से बनते हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। सभी बहुब्रीहि समास योग रूढ़ होते हैं, यह ट्रिक भी मैंने आपको बताया था। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि योग रूढ़ कौन सा होता है, तो दशानन का किस प्रकार का शब्द है, तो यह योग रूढ़ शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा, ताकि आपके मित्र भी ऐसी महत्वपूर्ण क्लास को देख सकें। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल से और हमारे माध्यम से कुछ सीख रहे हैं तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का जो है प्रयास करिएगा। अब 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो अभी जो है पिछले प्रश्न में हमने बताया था कि योग रूढ़ क्या होता है, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं या प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इसमें कौन सा है, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थार्थ गणेश जी। तो इसमें जो है योग रूढ़ शब्द लंबोदर होगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों हमने आपको बताया था जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों जिन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, बी करेक्ट होगा। दोस्तों रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तो रूढ़ शब्द को हमने बताया था ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो वो निरर्थक हो जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। और योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कमल किस प्रकार का शब्द है, कमल किस प्रकार का शब्द है। तो दोस्तों जिसका संधि विच्छेद नहीं होता वह क्या होता है, तो रूढ़ शब्द होता है। कमल का संधि विच्छेद नहीं हो सकता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट। तो पाठशाला किस प्रकार का शब्द है, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं और जिन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं, अर्थात जिसका संधि विच्छेद किया जाता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। फ्रेंड्स 10 में से जितना भी आपने स्कोर किया है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दोस्तों साथ में यदि हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।